आ, कि भाई नाम नाम रखते रहो और जब तक घट में प्राण कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी। देखो प्रोग्राम विसर्जन की ओर है, कमेटी में देखा है पल्लों फैसलों करी गई है, इसलिए मनोरंजन से भरपूर गाने आपके सामने एक दो होंगे। समय तुम पे उनाए, समय हम पे उनाए। और एक बात याद आ गई कि अभी अभी गाने वाले गा रहे थे, बहुत अच्छे गायक हैं भाई तेज सिंह जी और अमर सिंह जी। एक बात है पढ़ाए रहे कि भाई ढोला तीन तरह से गाय हो जाए, कि ढोला ऐसी गाय हो जाए और ढोला ऐसी गाय हो जाए। अमर सिंह भैया एक काम में गए, हम इनके पिताजी बोले भाई अमर सिंह जी आप बहुत अच्छा गाते हो, तुम कथा भी बहुत बढ़िया बांधते, पेट स्वाफिया बढ़िया बांध लेते, पर यूं बताए ताजमहल गांठिया है। अमर सिंह भैया पिताजी कह रहे थे मैं कहूँ की बात ना कह रहा, पर जो ढोला बारी बात आई कि तीन तरीका से ढोला गाय हो जाए। और जो गांव ऐसा उनाए कि जा गांव में कोई जिगड़ी गाय वो नहीं जानतू होए, कोई कीर्तन वारो नहीं होए, कि कोई अनभिज्ञ काम होए, पाकिस्तान बॉर्डर पे बस रहो हुए। ये पागल काय को अरे रे जिगड़ी की शुरुआत तो यहीं से हुई है। तुम्हें ना बात करने क्यों कह रहे कि तीन तरह से गाय हो जाए ढोला। जैसे मुझे बात ही याद आ गई, अमर सिंह भैया पिताजी बोले बेटा अमर सिंह तू बहुत बढ़िया गावे, पर यूं बताए ताजमहल गांठिया है। अमर सिंह भैया पे पिताजी इनसे कह रहे भाई पापा ताजमहल भरतपुर में, कोई पिताजी से आएंगे एक दिया भाई बता ताजमहल गांठिया है। भाई पापा सही कह रहा हूँ ताजमहल भरतपुर में है। पिताजी बोले छोरा को चक्कर ना जी सही तो मास्टर पूछो, मास्टर को फोन करो भाई मास्टर साहब मैं अमर सिंह को पिता बोल रहा हूँ, भाई क्यों साहब का बात है, भाई यूं बताओ ताजमहल गांठिया है। भाई तो ताजमहल तो आगरे में, तो हमारा छोरा अमर सिंह क्यों कह रहे हो कि ताजमहल भरतपुर में। भाई सुनो तुमने अपने छोरा अमर सिंह की फीस कब की भरी है स्कूल की, ऐसा 4-5 महीना है गे। भाई सुनो जब तक पूरी फीस नहीं आवेगी, जब तक ताजमहल भरतपुर में देखो आगरे में नहीं देखो। तो मैं गाय गाय के बूढ़ो है मैं 90 से जिगरी गाय रहूं, पर या गांव में सुनना भाई ढोला 3 प्रकार से गाय हो जाए। भाई बड़े धन्यवाद है भाई, और तुम आयकाजी बड़े धन्य तो इन बात जनकिन सुनिए और तुम ही करे बहुत अच्छे गायक। अरे जे जाटन की जिगरी है जो हमेशा जिगरी नहीं से सुन भई है तेरे बा अलवर में, और ये तक हाथ रस में तो जी नकल सीख लिया मैं रसिया बारे जिगरी जाने होता। बात सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं, पर इंसान के लिए चेतावनी दी है। और चाचा जी क्या दी है, ये अच्छे नाई विचार बावरिए, ये बढ़िया नाई विचार बावरिए, का हुए मंदिर जाए ते माथे पे तिलक लगा। बिना आतंकी गवैया में जाऊं मैं, आप मुझे यूट्यूब पर देखते भी रहते, पर करूं कहाने का चक्कर जब वो खुरपिया रो बेटे वारों पर रोए। करे अच्छे नाई विचार, करे बढ़िया नाई विचार बाहबरे का होए मंदिर जाए ते माथे पे
चंदन के माथे पाट रहो। 51 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे सेठ जी हमारे लिए दे रहे, और 51 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे बाबूजी वकील साहब दे रहे। पर इंसान कितना चालाक है। चंदन के माथे पाट रहो, फिर डोर परोस की काट रहो, डोर परोस की काट रहो, डोर परोस की काट रहो। अरे बेईमानी जना हट करे। दुए भैया पूरे माथे पे चंदन ऐसे लगाया वो पूरे गांव भगत जी या पूरी रावण जी ने रट राखी है। सत्संग में त्यावे गो और छोटे भैया ही मैडम जाए कि पूरे हेरोन ने घुसाए देगो। तो वही बात तो आ रही है, बेईमानी जना हट करे। बेटा मोज बता क्या बात है? तो बात है अरे बेईमानी जना हट करे। का होएगो शंख बजाए तेमा लग लगाए सुंदर नाई। क्या बात है? एक रुपए का सम्मान श्रीमान जिकड़ी के बहुत ही अच्छे गायक, जिन्होंने पैसे के लिए नहीं गाया, नाम के लिए गाया। श्रीमान परसोत्तम जी खलुआ वाले आकाशवाणी कलाकार। और बताओ जेऊ ऐसे कैरियर लगे जाए तो जेऊ रुपया ने ढेर लगाए लेंगे। तेरे सुंदर नाई विचार बाहवले का हुए मंदिर। विद्वान श्रोताओं, गाथा भी उन महान पुरुषों की गाई जाती है जिन्होंने जिस देश के लिए बल्कि जिस मातृभूमि के लिए कुछ करके दिखाया हो। ये भजन जिकड़ियों के प्रोग्राम होते हैं गांव गांव में नई समाज को सुधारने के लिए। आप अपने ध्यान को वहीं लगाइए। आज हमारी हिंदू समाज, हमारी हिंदू फौज, जाट सेना दिल्ली के मेन गेट पर खड़ी है। 1,20,000 सैनिक उस दिल्ली के फाटक से जूझ रहे। और भैया कबीरा जी क्या लिख रहे हैं साहब? अरे कर कर भारी जोर मचाए, अरे कर कर भारी जोर मचाए, और स्वर दे न जयकारे। अब कैसे फाटकू, अरे कैसे फाटक टूटे रे पीरा। अरे कर कर भारी जोर मचाए, जोर दहत जयकारे। अब कैसे फाटक खोले रे विद्वान श्रोताओं, 1,20,000 हिंदुओं की फौज और दिल्ली के मेन गेट पर खड़ी है। विद्वान श्रोताओं, 1 रुपए का सम्मान है जी पल्लू बाबा कीर्तन मंडली की तरफ से हिंदू गाथा पे खुश होकर के हमारे लिए 1 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। चाचा जी, हिंदू फौज दिल्ली के मेन गेट पे खड़ी है। बारी बारी से सभी जातियां, एक ही जाति नहीं गई थी, 3600 कौम की जात गई थी महाराज सूरजमल की हत्या के बारे में। विद्वान श्रोताओं, उस शेर जवाहर सिंह के बोल क्या थे? हिंदू फौज से कहा आप अपने शरीर की एलर्जी खत्म मत करो। ये पंडितों के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा मालूम हुआ है इस फौज के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने प्राणों की बाजी इस फाटक पे दे दे। विद्वान श्रोताओं, उस मर्दाने के बोल सुनते ही
हिंदुओं की फौज बिल्कुल चुप हो गई, शांत हो गई। कोई ऐसा वीर ना आए जो आए और एक 500 रुपए का सम्मान है जी। श्रीमान नरेंद्र चार साहब हिंदू गाथा पे खुश होकर के 501 रुपए का सम्मान दे रहे। एक बार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और चाचा जी उस मर्दाने जवाहर सिंह के बोल क्या थे? कोई सिंधु फौज में ऐसा वीर है तो अपने प्राणों की बाजी इस फाटक पर दे दे। बड़ी समस्या आ गई। और भैया कबीरा जी क्या लिख रहे था? शेर जवाहर कहे सुनो तुम सब ही चितलाई, बलदेवी पे चढ़े तो फाटक टूट जाए भाई। सुनते ही योद्धा घबराए। 51 रुपए का सम्मान श्रीमान राजू महात्मा जी की ओर से। सुनते ही योद्धा घबराए, अरे कछु देर के बाद वीर तोए आगे कुआए। अड़ाई गई हाथी कते छाती, विद्वान श्रोताओ जब वीरों की गाथा नहीं गाई जाती है, अड़ाई गई हाथी कते छाती। और ये 51 रुपए का सम्मान श्रीमान कालीचरण जी हलवाई गढ़सानी वाले दे रहे। अड़ाई गई हाथी कते छाती, अरे पीलवान के कई भूल विध्वंस श्रोताओ पाखरिया वीर ने अपनी छाती को उस फाटक चढ़ा दिया और शेर जवाहर सिंह से बोल दिया, जो तुम्हारा जो हाथी नहीं है, जो गज है, तो दारू में मस्त है, मदरा में मस्त है, इसे आप मेरे पीछे से हुल दीजिए, ये फाटक टूट जाएगा। और समय के अनुसार आपके सामने गाना अभी सुन रहे थे, अल्लाह वाले जान बचा ले गाना। लुढ़कने भूल जाएंगे पर लुढ़कने गाने नहीं भूलेंगे। सत्य बात कहता हूँ, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं। एक पाकिस्तान से बड़ो तगड़ो हथगोला हमारे हिंदुस्तान में आए के गिरे। हथगोला को नाम काओ काका सीमा हैदर। सीमा आई वो प्यार में आई, यहाँ संजा तक जिगड़ी कभी रही है, जाखन तक कबू ना कभी जीव प्यार में कभी रही। और चाचा प्यार बड़ा बाबड़ा होता है, वो कैया दिखाई कुछ नहीं देता, अंधेरा जब की छा जाता है। और चाचा जी किसको चढ़ता है सिर उसी के वो अंधा हो ही जाता है। सीमा आई प्यार में, पर कभी हरिशंकर जी अपनी कलम से लिख रहे, क्या लिख रहे बेटा? अरे चढ़ गए ओ भूत सज्जन को, अब भैया जो करे तर्ज सुनो, तर्ज सुनो। हमारी तर्ज कह रही है, दिल्ली बाई कह रही है, अरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से। किताब बम्बई वाले लिख रही है, पर हिंदुस्तान की कलम क्या लिख रही है? अरे चढ़ गए भूत सज्जन को, सीमा के सर पे तोड़ की सीमा आ गई सीमा। एक तो नाम सीमा, दूसरी हिंदुस्तान है पाकिस्तान की सीमा, तोड़ की सीमा आ गई सीमा, रुकी न बॉर्डर पे बिना वीजा के आई है,
बिना बीजा के आई है, 4 बच्चन कुलाई है। अरे पूरा खान छोड़ फोड़ लई सारी। आपने देखा होगा हमारी मंडल माता बहनाओं को कब धोवती ना पहरे, कब मांगने सिंदूर ना भरे, पर सीमा जी हिंदुस्तान में आई, प्यार की खातर हमारे हिंदुस्तान की परंपरा को अपनाया है। और 1 रुपए का सम्मान जगदीश चार साहब दे रहे, और 1 रुपए का सम्मान देवेंद्र सिंह जी भगौर मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा वाले दे रहे। हार्दिक अभिनंदन व स्वागत कर रहे। पूरा खात छोड़ ओढ़ लई साड़ी, मांगे सिंदूर की भर रही है। छोड़ के अल्लाह हनुमान के 40 छोड़ के अल्लाह हनुमान के 40 पड़ रही है। छोड़ के अल्लाह हनुमान के। इसी बीच 1 रुपए का सम्मान श्रीमान नवल सिंह जी प्रजापति दे रहे, हम हार्दिक अभिनंदन व स्वागत कर रहे। और देखो समय है वो तो कोई बात ना है। और 51 रुपए का सम्मान पल्लू बाबा साहब दे रहे, और ये 500 रुपए का सम्मान 500 रुपए पहले और 500 रुपए ये नरेंद्र सिंह चार साहब दे रहे। एक बार देखो फोटा रही हो, ताली बजा दे स्वागत नहीं। अरे पाकिस्तान की करे बुराई, और 1 रुपए 51 रुपए का सम्मान है श्रीमान ललित बीसलपुर वाले दे रहे। चाचा जी अरे पाकिस्तान की करे बुराई नेक नाए डर पे जी, ये को आदमी है सो आयो जो भाई बस नहीं बुराई कर रहे हो। और मीडिया वाले बता रहे इस हिंदुस्तान के अंदर सजन को घर सबन के छोटे हो, और 90 साल का बाबा बटन टसू को रड़ुआ मुंह में दांत ये कुनाई सच नहीं घर जा रहे हो, काय को जा रहे हो, क्या लिख दिया। अरे दूर दूर के दर्शन किया गया, और गंगा है रही हावी है। बूढ़ो बाबा कह रहे हो कैसी सुंदर सीमा भाभी है। श्रीमान सुभाष प्रधान जी हमारे लिए 1 रुपए का सम्मान दे रही। चाचा जी देखो कितने का जोर रात में उनाए पर ये कमेटी पे न पूरे दिन में पर ये जो अब पड़ेंगे, क्योंकि ये कत्ल की रात पर प्रधान जी से कह रहा हूँ ना कि तुम वो समाज से रही हो ना कि जनता में देखो तो रही हो। चुनावी माहौल बिगुल बच चुका है, और यही बात है वो बाबा जा रहे हो सतना के घर, और बाबा कह रहे बेटा सतना भाभी बड़ी टकाटक लाए हो। अरे यू में बड़ा फर्क हुआ है। 35 साल ही सीमा, 90 साल को बाबा, और वो कह रहा भाभी बहुत जोरदार है। पर बेटा सतना यूं बताया सीमा तू लायो कैसे। सचन कह रहा बाबा में तो पबजी के खेलते लायो। ये हमारे नौजवान है, मीडिया बता रही है इस बात को। सचन कह रहा पबजी के खेलते लायो, बाबा कह रहा बेटा जिस पबजी का सौदा होता है कि बाबा जी बड़े फोन में खेले हो जाए।
बाबा पहुंच गो मार्केट में 9 मील पे। भाई बेटा मेरे काजे ऐसा फोन दे जाते सीमा मत का है। अब पूरा बाबा अनपढ़ बाबा टच को फोन ले आयो। धमा धम मैया मार रहा बसरई बसरा। चाचा बाबा जी खेल रहे लड़ू राम राम सा।